आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज और मैं हूं वसीम गतू। इस वक्त हम डोडा के ओल्ड बस स्टैंड में मौजूद हैं और यहां पे आप देख सकते हैं काफी सारे लोग हैं। ये वो लोग हैं जो यहां पे फड़ियां लगाते हैं, यानी कि टेम्परेरी बेस पे बेड वगैरह यहां पे लगाते हैं और बर्तन, कपड़े, कई सारी चीजें यहां पे बेचते हैं। और इनका इल्जाम ये है कि म्युनिसिपल काउंसिल के एक दो सफाई कर्मचारी आते हैं, इनके मुताबिक जो ये कह रहे हैं, अभी तक इन्होंने जो हमारे तक जो खबर पहुंचाई, इनके मुताबिक ये कहना है कि म्युनिसिपल काउंसिल के कुछ सफाई कर्मचारी आए और ये बेड तोड़ दिए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये डोडा के ओल्ड बस स्टैंड की है, जहां पे ये जो सफाई यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, इनका ये मानना है कि जो फड़ियां वगैरह लगाते हैं, इनका मानना है कि म्युनिसिपल काउंसिल के सफाई कर्मचारी आए और यहाँ पे अंधाधुंध देख सकते हैं आप कि किस तरह से फड़ियां गिराई। और एक शख्स मुझे अभी बता रहा था कि 1 लाख से ज्यादा सामान इस फड़ी के अंदर है। तस्वीरें आप देखेंगे, आगे तक आप जाएंगे, महिलाएं वहां पे खड़ी है, वो भी रो रही हैं। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि लाइन में ये फड़ियां जो है तोड़ी हैं, बेड गिराए हैं। कहीं ना कहीं ये लोग काफी ज्यादा परेशान हैं और इनका ये भी मानना है कि अगर हमारी डिमांड्स को पूरा नहीं किया गया तो हम रास्ते को बंद करेंगे और उसके बाद जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने जो करना होगा वो कर सकती है। लोग उससे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका, किसने ये फड़ियां तोड़ी और कब आपको पता चला? मेरा नाम बलवंत राज है, मैं भागवा का रहने वाला हूँ। मैं सुबह 15 किलोमीटर सफर करके आता हूँ जी। तो जब मैं इधर आता हूँ तो मैं देखता हूँ मेरे बेड, सबों के बेड सब उल्टे हैं, सब सामान तोड़ फोड़ है। तो सजाद जो सफाई कर्मचारी था उसने कल बोला था कि हाँ जी आप सफाई कर लेना। हमने सफाई कर लिया, अपना झाड़ू खरीद के हम रोज सफाई करते हैं ठीक ठाक से। तो सुबह जब आए हम तो इधर देखते हैं तो इधर पूरा उल्टा पुल्टा है, सब तोड़ फोड़ है। तो जनाब ये तोड़ फोड़ किसने की ये बताएं? ये सजाद ने की। सजाद कहता है एक शख्स पे एलिगेशन लगा, क्या आपने देखा? वो खुद कहता है कि मैंने तोड़ा है, मैंने तोड़ा। जहाँ जाना है वहाँ जाओ, आप डीसी के पास जाओ, ईओ के पास जाओ, जहाँ जाना है जहाँ जाओ, मैंने तोड़े हैं, आपने क्या करना है। इतने तक भी कहता है कि मैं पेट्रोल डाल के इनको जला दूंगा, मुझे तरीक लगे। वो तो बोलता है गुंडागर्दी भी है, गुंडागर्दी जला दूंगा। क्या इससे पहले भी ये तस्वीरें, ये हालात आपने देखे थे यहाँ पे? इस तरह के ऑफिसर मुझे अभी 15-16 साल हो गए, ऐसा कभी नहीं देखा था। अब हमें कुछ गवर्नमेंट का लोन भी देना है, अब दिहाड़ी लगानी, अब उसकी क्या मंशा है कि क्या लेना चाहता हमसे, क्यों ऐसा करता वो, तो उसी को पता हो। पुलिस वगैरह के पास आप गए क्या इसके मामले को लेके कि ये परेशानी हुई है, इस तरह का हमारा माल वगैरह तोड़ा है, बेड तोड़े हैं? जी अभी नहीं गए, लेकिन एप्लीकेशन लिखी है हमने, जाना है हमने। कितना ज्यादा परेशान हो अभी? परेशान जनाब क्या करेंगे, हमें तो चारों तरफ परेशानी है। ये तो हमारे बच्चों की एक रोजी रोटी खत्म हो रही है। बस जनाब हमारी यही गुजारिश है कि हमें इंसाफ चाहिए। अगर इंसाफ नहीं मिला क्या सोचा है? क्या करेंगे हम, गरीब क्या सोच सकता है? गरीब की दौड़ इतनी है कि बड़े बड़े मुलाजिम है, हमारा ईओ साहब है वो अच्छे हैं, डीसी साहब अच्छे हैं, उन्होंने जगह दी हमें बैठने के लिए, तो अपना दिल लगा रहे हैं, बच्चों को पाल रहे थे। लेकिन ये जो न्यू बस स्टैंड में काम करते थे? जी सर। फिर आपको वहां से शिफ्ट यहाँ पे किया होगा? पहले शिफ्ट किया हमने वहाँ पर उस अस्पताल के साथ में। तो वहाँ कहने लगे कुछ गाड़ियों की दिक्कत आ गई तो नहीं आपको यहाँ पर लाओ, तो हम लोगों को यहाँ पर, अब यहाँ भी ये कुछ दिक्कत है, तो जनाब किस किस को दिक्कत है ये हमें क्लियर होनी चाहिए। आप भी यहीं पे काम करते हैं? जी मैं क्या लगाते हैं बेड पे आप? रेडीमेड लगाते सर। आपका सामान भी तोड़ दिया, फेंक दिया? जी सर, जी मेरा सामान तोड़ दिया। लगभग कितना सामान था उस फड़ी के ऊपर? 50,000 का सामान था। क्यों तोड़ा, क्या बताया गया? क्या पता सर, वो तो बोलते हैं यहाँ बेड हटा दो, अगर यहाँ से बेड हटाएंगे तो गाड़ियाँ लगती है, तो हम 2-2 दिन फिर बैठ के रहेंगे घर में, तो वही दिक्कत हमें। अन्यथा हम गाड़ियाँ ऐसे माल स्टोर में भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, अगर यहाँ से बेड उठा देंगे तो गाड़ियाँ यहाँ लग जाती है, तो 2 दिन फिर हमें ढूंढना पड़ेगा वो ड्राइवर कहाँ है कहाँ नहीं, तो फिर हमारे 2 दिन, इसलिए हम माल यही रखते हैं। वो बोलते हैं यहाँ से उठा दो, नहीं तो मैं जला दूंगा, पेट्रोल लगे, बाकी मुझे पर्चा लगेगा, मैं तरीक दे दूंगा, उसमें मुझे कोई टेंशन नहीं है। वो तो सामने बोलता है कि मैंने उल्टा दिया, जहाँ मर्जी वहाँ जाओ, चाहे आप डीसी साहब के पास जाओ, एओ साहब के पास जाओ। ये म्युनिसिपैलिटी वाले जो दिन का वो पर्ची वगैरह देते हैं, पैसे आपसे लेते हैं, कितना लेते हैं? वो 30 रुपए लेते हैं हर दिन का? जी 30 रुपए। अगर वो ये सारे पैसे आपसे लेते हैं, सफाई का भी लेते हैं, तो फिर इस तरह के हालात वो क्यों बनाते हैं? पता नहीं सर, वो टोन वाले हमारे पास कोई अफसर आता नहीं, वो तो कुछ बोलते नहीं। सिर्फ इसी को क्या पता है हमें क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत इसको आ रही है, वो तो इसी को पता होगा, बाकी कोई हमारे को बोलता नहीं है। यही आता रोज हमारे से पंगे कर, उठाओ जी मैं जला दूंगा, पेट्रोल लाऊंगा, सबको आग लगा दूंगा, फिर जहां जाना वहां जाओ, पर्चा काटो मेरे खिलाफ, डीसी के पास जाओ, मैं किसी डरता नहीं हूँ।
मैं ये सबके पास जाओ, जहाँ मर जाऊँगा, मैं किसी डरता नहीं हूँ। अब हमें पता नहीं इसके क्या जाती मामला इसके हमारे साथ है। क्या अपील करना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस? हम चाहते हैं कि हमारे को इंसाफ मिलना चाहिए। हमारे 2,000 2,500 के बेड तोड़ दिए, सामान तोड़े, आपके सामने पड़ा है। हमें ये 2,000-2,500 कमाने में 10 दिन लगते हैं, 200 रुपया दिहाड़ी कमाते हैं। तो ये 2,000 का बेड लेना 10 दिन हमें इसी में जाएंगे। ऊपर से हमारा नुकसान। सुबह हमने बोला जाओ मर्जी, जाओ मर्जी, मैं जूते मारूंगा आपको। अब हम इंसाफ चाहते हैं, उसको यहाँ से शिफ्ट कर दो कहीं दूसरी जगह। हमें इंसाफ चाहिए। इस तरह के हालात पहले भी देखे थे हमने? सर कभी देखे, मुझे 10 साल हो गए में, हमने कभी ऐसे हालात देखे नहीं जो आज हालात हमने देखे। हम पहले कभी ऐसे देखे नहीं हमने हालात। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है फारूक अहमद। आपका बेड भी तोड़ दिया? जी सर, मेरा बेड तो वहाँ पे बिल्कुल तोड़ दिया। उसको तो पाँव बिल्कुल अलग हो गए, टूट गए। लगभग ये सारे बेड कितने तोड़े होंगे? उसने कम से कम मेरे ख्याल से 10-15 बेड तोड़ दिए सर। लगभग कितनी कीमत होगी 10 बेडों की? 10 बेडों की कम से कम 25,000 होंगे। 2,500-2,000 का बेड आता है सर। तो सामान जो उसके ऊपर है? सामान तो एक बेड, इस यहाँ पे ये वाला बेड, इसमें तो कम से कम 4 लाख का माल है। कम से कम नॉर्मल माल है, कम से कम लाख रुपए का एक बेड पे। क्या अपील करेंगे जो जिला के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, डिप्टी कमिश्नर खास करके यहाँ पे बैठते हैं, SSP डोडा है, क्या उनको करना चाहिए? यहाँ पे हर जगह पे कैमरे भी लगे हैं, क्या वही बात आप रखिए जो वहाँ पे बात सबको दिखे, जो जेन्युइन बात होगी? जी सर, हमें तो इंसाफ चाहिए उनकी से। हमें सिर्फ सजाद साहब आता है तंग कर, ऊपर से मेरे साथ इधर बकवास कहने लगा, मैं जूते भी मारूंगा तुझे, अभी मैं इधर पिटाई भी करूंगा। करो पिटाई कर, किस बात पे करोगे आप पिटाई मुझे? ऊपर से नुकसान हमारा, ऊपर से दाड़ा शाही। चलिए, गुंडागर्दी है म्युनिसिपल काउंसिल की। और इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, पिछले दिनों मैंने इनके सीनियर ऑफिसर से जब बात की, उनको मैंने ये बताया कि एक डेली वेजर जो है, कुछ सफाई कर्मचारी जो है परमानेंट भी है, उनकी हाजिरी भी वो शख्स लगाता है। तो उनका ये मानना था कि हमारे पास स्टाफ पूरा नहीं है। तो ये अपनी तानाशाही है, जो उनको मर्जी करे वो ये कर सकते हैं। और ये बेडों के हालात देख लीजिए, कुछ हमारे साथ कुछ महिलाएं भी रो रही हैं, ये तस्वीरें देख लीजिए। ये गुंडागर्दी है और इससे ज्यादा मैं बता नहीं सकता हूँ। ये गुंडागर्दी है, ये गुंडा राज है, इनको पूछने वाला कोई नहीं है, नकेल कसने वाला कोई नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी बड़ी नींद में है, उनको मर्जी जब आती तब मार्केट का विजिट करते हैं, फोटो उठा लिया, लोगों को दिखा लिया। हमने आज डोडा में जी DC साहब आए थे, उन्होंने मार्केट का विजिट किया। ये हालात देख लीजिए, ये गरीब लोग हैं, नाम ही फड़ी वाला है। ये गरीब लोग हैं, ये गरीब तबके के लोग हैं। इनका एक फड़ी वाला कितना अमीर हो सकता है, जरा अंदाजा आप लगा लीजिए। परसों भी पीला पंजा जो है पुलडोडा के अंदर लगाया गया, उनका भी यही मानना था कि 8 साल से हमें रिहेबिलिटेट नहीं किया गया। एक फड़ी वाला कितना अमीर हो सकता है, जिससे आप 30 रुपए दिन के लेते हैं और उसी का बेड आपने आज तोड़ दिया। लगभग 8 से 10 बेड आपने तोड़ दिए। ये कौन सी गुंडागर्दी है? किसने इतनी पावर आपको दी है? आप खुद भी परमानेंट मुलाजिम नहीं है, आप पे संज्ञान लेना चाहिए। ये तस्वीरें देख लीजिए, ये देख लीजिए आप, ये हालात है। ये बेड देख लीजिए, जिस तरह से आप पे इल्जामात लग रहे हैं। इनका ये भी मानना है कि इससे पहले आप यहाँ पे आए और आपने पहले बोल के ये चीजें की, हम बेड आपके तोड़ देंगे, आपको तेल हम डाल देंगे। जिस तरह से इन लोगों का इल्जाम है, 3-4 लोग बता रहे हैं। कुछ महिलाएं भी हैं, मैं चाहता हूं उनसे भी बातचीत करना, मगर ये हालात सही नहीं है। ये हालात जो है वो बिल्कुल सही नहीं है। पुलिस को तहकीकात करनी चाहिए। माता जी बताए क्या नाम है, कहाँ के आप रहने वाले? इधर आए आप, कहाँ के रहने वाले हैं? क्या हुआ पूरा? उधर बेड के पास चलो, उधर बताती हूँ मैं। बेड की हालत देखो। हाँ, मेरा बेड है, मैं इधर काम करती हूँ 15-20 साल से। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं मेरे। आज 2 महीने से बच्चे दर बेदर है, मेरे स्कूल से बाहर है। मैं पीछे नहीं भर रही हूँ, मुझे काम नहीं मिल रहा है। मैं जहाँ पे बेड लगाती हूँ, मेरा बेड उठा के फेंक देते हैं। किसने तोड़े बेड आपके? उसका नाम नहीं आता, उधर बैठा है वो, मेरे बेड के आगे बेड लगा के बैठा है। काम नहीं करने दे रहा है। मैं बीमार हूँ, मैं दर बेदर हूँ। आज मेरे कोई मुझे काम करने के लिए उम्र कितनी है आपकी? लगभग मुझे 48 साल उम्र है मेरी। 48 साल से यहाँ कब आए हो? इधर मुझे हो गए 15 साल हो गए, 15 साल से भी ऊपर ही है। मैं इधर काम करती हूँ, परमिशन ने बनाई हुई है मैंने। तो मेरे को ये बेड आपका कितना नुकसान है? लगभग मेरे को काम ही नहीं। आज 2 महीने से रुल रही हूँ मैं, मेरे को 1000 रुपए का काम नहीं है बेड लगाने। मुझे 2 महीने 3 महीने का कराया है, वो खुद पूछ सकते हो। बच्चों की पीछे हैं, वो भी रुकी हुई, बच्चे बाहर हैं, वो देखो बैठी है लड़की। मगर मेरे को काम नहीं हो रहा है, इधर नहीं आने। कौन नहीं दे रहा? म्युनिसिपैलिटी वाले नहीं दे रहे काम करने? बेड ही नहीं लगता, जहाँ पे बेड लगाते हैं और कोई आता वो लगाता, मेरा बेड उठा देते हैं। इधर के लोकल लगाएंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सपना है। आप भी इनके साथ हैं? हाँ जी, ये मम्मी है मेरी। क्या पूरा वजह बताए, क्या हो रहा है? जहाँ पे बेड लगाते बोलते तुम बाहर के हो, इधर लोकल बंदे काम करेंगे बाहर के। अभी इधर जगह मिलेगी तो देंगे जगह। कौन बताता है? ये टाउन वाले बोलते, इधर के लोग बोलते, सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वो बोलते हैं ऐसे।
आप बाहर के हो, जब इधर के पूरे हो जाएंगे तब आपका सोचेंगे। हम भी गरीब है, हमारे को भी जगह चाहिए काम करने के लिए। ये कौन सा कोई पाकिस्तान है जब कोई बाहर है, ये हिंदुस्तान पर। मैं पंजाब की लुधियाना की रहने वाली हूँ, तो ये तो ये की है, सारी जगह पे देखो, लुधियाने में जाके देखो कितने लोग काम कर रहे हैं, उसको हम ऐसे थोड़ी बोलते हैं। अब ये एक घर हूँ मैं, एक बेड के लिए बहुत परेशान हूँ, मेरे को बेड मिलना चाहिए, मुझे काम मिलना चाहिए। आपको डॉक्यूमेंट्स बने हैं? हाँ बने हुए हैं। ये कहाँ से आपने बनाए थे? इधर टाउन में से बनाए हैं, टाउन में से बनाए हैं। हाँ जी, ये है ना। फिर क्यों नहीं आपको बेड देते? पता नहीं क्यों नहीं देते हैं, जो भी आता है वही बोलता भागो इधर से, भागो इधर से। पहले दुकान, पहले जो म्यूनसिपैलिटी लेती है बेड लगाने का, एक दिन का कितना लेती है? 30 रुपया महीना, एक दिन का देते हैं। 100 रुपया महीने का देते हैं सफाई का, तो संडे लगाते हैं उसका 100 अलग से देते हैं, हम पैसे भी देते हैं। हालात इन लोगों के देख लीजिए कितना ज्यादा परेशान है, और इनका ये मानना है कि कोई सफाई कर्मचारी आता है, बेड तोड़ देता है। फिर से बताऊं कैमरामैन को, बेड दिखा लीजिए, लाइन लंबी कतार है बेडों की, ये तोड़ दिए हैं और पूछने वाला कोई नहीं है। मुझे लगता है कि पुलिस इस पे संज्ञान लेगी और पुलिस को बाहर आना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, आखिर पूरा ये मामला है क्या। अगर कोई शख्स बोल के जाता है कल आपके बेड में तोड़ता हूं, और फिर सुबह यही तस्वीरें बनती हैं कि बेड टूट जाते हैं, और इनका मानना है कि एक एक बेड के ऊपर लाख से ज्यादा रुपए का सामान था। कुछ लोगों का ये भी मानना है 50,000 के आसपास सामान था। अब ये लोग जो है आज के दिन की दिहाड़ी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इसी पे लोगों का घर चलता है, हैंड टू माउथ ये लोग हैं। आप ये मान लीजिए कि एक फड़ी वाला कितना अमीर हो सकता है। इनका ये मानना है कि अगर हमारी डिमांड्स को पूरा नहीं किया गया तो हम रास्ते को भी बंद कर सकते हैं। उम्मीद है कि यहाँ के एसएसपी और डिप्टी कमिश्नर इसको गहराई से देखेंगे और संज्ञान लेंगे, और उस शख्स पे संज्ञान लेंगे, उस महकमे पे संज्ञान लेंगे जो महकमा इस तरह का काम करता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज।